अष्टावक्र गीता अध्याय 15 तत्वम तत्वम असि तू वही है। अब विस्तार से सुनिए। इस अध्याय का विवरण इस प्रकार है। राजा जनक अब आत्मज्ञान की अनेक सीढ़ियां चढ़ चुके थे। वैराग्य, समाधि, साक्षी भाव, सहजता, मौन, निर्वाण। अब गुरु अष्टावक्र उन्हें आत्मा और ब्रह्मा के अंतिम बिंदु पर लाते हैं, तत्वम। यानी तुम जो अपने को समझते हो वह नहीं हो। तुम जो वास्तव में हो वही परम तत्व हो। यही है अध्याय 15 का मर्म। तत्वम असि तू वही है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, राजन, जब तक तू अपने को शरीर, मन, बुद्धि, स्मृति, इच्छा या अहंकार समझता है तब तक तू भ्रम में है। ये सब तो अस्थायी हैं, नाशवान हैं। तत्व वह है जो परिवर्तनशील नहीं है, जो सदा एक सा रहता है। वह तत्व ही तू है। उदाहरण के लिए, जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं, हर लहर अलग दिखती है, पर असल में सब केवल जल हैं। एक लहर कहे मैं समुद्र नहीं हूं तो वह अज्ञान में है। उसी तरह जब आत्मा कहती है मैं केवल शरीर हूं, मैं दुखी हूं, मैं अपूर्ण हूं, तो वह भी अज्ञान में है। पर जब लहर को यह बोध होता है कि मैं ही समुद्र हूं, तब लहर की यात्रा समाप्त होती है। यही बोध आत्मा का ब्रह्मा में विलय है, तत्वम असि। अष्टावक्र कहते हैं, राजन, यह जो चैतन्य शक्ति है, जो तुम्हें यह सुनने, जानने, अनुभव करने की क्षमता दे रही है, वही तत्व है। वह कहीं बाहर नहीं है, न मंदिर में, न वेद में, न आकाश में। वह तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे ही रूप में है। पर जब तक तू बाहर खोजता रहेगा, तत्वम का बोध नहीं होगा। जनक पूछते हैं, गुरुदेव, तो क्या साधना करना व्यर्थ है? मुनि कहते हैं, नहीं राजन, साधना केवल इसलिए है कि तुम देख सको कि सब कुछ व्यर्थ है। जब यह जान लो कि करने से कुछ नहीं मिलता, तब छोड़ना होता है। और जब छोड़ दो सारी आशा, अपेक्षा, सिद्धि, ज्ञान, तब शुद्ध मौन में तत्व प्रकट होता है। यहाँ मुनि एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आंख पर रंगीन चश्मा लगाए हो और कहे कि संसार पीला या नीला दिखता है। वह सत्य नहीं देख पाता क्योंकि दृष्टि दूषित है। जैसे ही चश्मा हटता है, वास्तविकता स्पष्ट होती है। वैसे ही जब अहंकार, वासना, स्मृति, पहचान जैसे चश्मे उतरते हैं, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्मा को देखती है। और तब ही तत्वम असि का अनुभव होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, राजन, सारा संसार नाम और रूप का खेल है। नाम भ्रम पैदा करता है और रूप आकर्षण। पर जो तत्व है वह इन सबसे परे है। वह न पुरुष है, न नारी, न जाति है, न धर्म। वह केवल अस्तित्व है, शुद्ध, निर्मल, निर्विकल्प। जैसे गगन में पक्षी उड़ते हैं, बादल आते हैं, गरजते हैं, वर्षा होती है, पर आकाश उससे अछूता रहता है। उसी तरह यह संसार नाचता है, चलता है, बदलता है, पर जो आत्मा है वह इन सबसे परे, शांत और साक्षी रहती है। जब तू इस साक्षी को जान लेता है, तब तत्व का ज्ञान होता है। जनक कहते हैं, गुरुदेव, क्या यह स्थिति स्थायी है? क्या मैं सदा इसमें रह सकता हूँ? मुनि उत्तर देते हैं, राजन, जब तू जान लेता है कि तेरा कोई केंद्र नहीं, तेरा कोई स्वरूप नहीं, तब तू स्वयं ही सब कुछ हो जाता है। अब कोई प्रयत्न नहीं चाहिए, कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान का छोड़ना भी नहीं। अब जो भी हो रहा है वही पूर्ण है। तू कुछ नहीं करता और फिर भी सब कुछ है। मुनि एक और गहन उदाहरण देते हैं। जब एक दीपक जलता है तो वह केवल प्रकाश देता है। उसे यह नहीं सोचना पड़ता कि किसे प्रकाश देना है, किसे नहीं। वह प्रकाश स्वरूप है, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रकाश करता है। ऐसे ही जब साधक तत्वम में स्थित हो जाता है, तब वह कृत्रिम नहीं रहता।
उसका मौन, उसका प्रेम, उसका करुणा, सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है। अष्टावक्र अंत में कहते हैं, राजन, इस तत्वम असि के अनुभव से बड़ा कोई योग नहीं, कोई वेदांत नहीं, कोई मोक्ष नहीं। जब तू जान लेता है कि तू ही ब्रह्मा है, कि तू ही वह अंतिम सत्य है, तब जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। फिर संसार हो या न हो, शरीर हो या न हो, तू हमेशा मुक्त है, पूर्ण है, अखंड है। अब जनक मौन हैं। कोई और प्रश्न नहीं, कोई और उत्तर नहीं चाहिए। उनकी आंखें बंद हैं, पर भीतर एक अनंत ज्योति जल रही है। वे वही हैं जो सदा से थे, लेकिन अब उन्हें इसका बोध हो गया है। यही है अध्याय 15 तत्वम का संदेश। तुम वही हो जिसकी खोज में पूरी दुनिया दौड़ रही है। तुम वही चैतन्य हो जो कण कण में है। तुम वही तत्व हो जो जन्म मरण के पार है। और जब यह बोध भीतर उतरता है, तो साधक, गुरु, ज्ञान, साधना सब समाप्त हो जाते हैं। केवल मौन बचता है, और वह मौन ही ब्रह्मा है।